बहुत समय पुरानी बात है। गोदावरी के तट पर एक सीमल का पेड़ था। उसकी शाखाओं पर चारों ओर से आकर तरह तरह के पक्षी निवास करते थे। उसी पेड़ पर लघुपतनक नामक एक कौवा भी निवास करता था। एक दिन सुबह के समय नींद खुलते ही उसे एक शिकारी नजर आया। उसे देखकर लघुपतनक सोचने लगा कि मानो कोई दानव मनुष्य रूप में पक्षियों के प्राण लेने आ रहा हो। सुबह सुबह यह दुष्ट दिखाई पड़ रहा है, न जाने किसके लिए अप्रिय होगा। शिकारी अपने रास्ते की ओर बढ़ा चला जा रहा था। लघुपतनक भी डर कर तुरंत पेड़ से उड़ा और उस दुष्ट शिकारी का राज जानने के लिए चुपचाप उसके कभी ऊपर तथा कभी पीछे पीछे उड़ रहा था और मन ही मन सोचने लगा, मनुष्य के सामने अनेक ऐसे अवसर आते हैं जिसके कारण वह भय से डरने लगता है और अनेक प्रकार की मुश्किलें खड़ी कर देता है। मगर भय व शोक बुद्धिमानों को इसलिए नहीं सताते हैं क्योंकि वे अपनी ही बुद्धि बल से उसे नष्ट करने में कामयाब होते हैं। संसार के प्रत्येक मनुष्य को सुबह सजग होकर सोचना चाहिए कि भय व शोक में से कौन सी मुसीबत खड़ी होने वाली है। उसके कारणों पर अच्छी तरह विचार करके छुटकारा पाने का उपाय करना चाहिए। कुछ दूर तक पीछा करने के बाद वह एक पेड़ पर रुक गया, जहाँ चलते चलते शिकारी भी ठहर गया था। उसने अपनी पोटली खोलकर चावल के दाने जमीन पर डालकर जाल बिछाया और पक्षियों के फंसने की प्रतीक्षा में पास ही पेड़ की आड़ में छिपकर बैठ गया। कुछ देर बाद कबूतरों का राजा चित्रग्रीव अपने समूह के साथ उड़ता हुआ उधर से गुजर रहा था। वहाँ पर जमीन पर बिखरे चावलों के दानों को देखकर कबूतर रुक गए और लालच में आकर चावल के दाने खाने को तत्पर हुए। उन्हें ऐसा करते और निर्जन जंगल में बिखरे चावलों के दाने देखकर चित्रग्रीव बोला, साथियों, इस निर्जन जंगल में चावल के दाने देखकर मेरे मन में आशंका उत्पन्न हो रही है। मुझे लगता है कि जरूर कुछ दाल में काला है। कुछ भी करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लो। इन चावल के दानों को छोड़कर आगे बढ़ो। ऐसा न हो कि लालच में लेने के देने पड़ जाएं। सभी साथी कबूतर एक साथ बोले, भला परोसी हुई थाली से कैसे मुंह मोड़ लिया जाए, कुछ नहीं होगा। चित्रग्रीव पुनः बोला, भाइयों, मैं फिर कहता हूँ कि इन दानों का लालच छोड़ो। इन दानों से दूर रहना ही हमारे लिए कल्याणकारी है। चित्रग्रीव की बात सुनकर एक कबूतर अभिमान भरे स्वर में बोला कि आप बेकार की बातें कहते हो। यदि हर बात में शंका की जाए तो जीना ही दूभर हो जाएगा। विपत्ति में वृद्धों का उपदेश सुनते रहे तो बचने की कब सोचेंगे। घृणा करने वाले, सदा असंतुष्ट रहने वाले व्यक्ति नित्य दुखी ही रहते हैं। साथी कबूतर की बात सुनकर वहाँ जाकर बैठ गए और इस प्रकार वे सब जाल में फंस गए। जाल में फंसते ही सभी कबूतर उस साथी कबूतर को धिक्कारने लगे। उस कबूतर की बुराई और अपनी प्रशंसा सुनकर चित्रग्रीव बोला, इसमें इनका दोष नहीं है। सदैव अच्छा करने वाला भी विपत्ति का कारण बन जाता है। मुसीबत से बचाने वाला ही सच्चा मित्र है।
जो भयभीत पुरुष की रक्षा करने की अपेक्षा उलाहना देता है वह दोस्त नहीं दुश्मन है। इसी प्रकार दुख में व्याकुल होने वाला कायर होता है। मुसीबत में धैर्य धारण करके बचने का उपाय सोचना चाहिए। उन्नति में सहनशीलता, आपत्ति में धीरज, सभा में वाक्पटुता, युद्ध में पराक्रम, यश में रुचि और शास्त्र में अनुराग रखने वाले व्यक्ति महान होते हैं। श्रेष्ठ वही होते हैं जो अपने पर खुश नहीं होते। जो अपना कल्याण चाहता है उसे अधिक नहीं सोना चाहिए, ऊँघना नहीं चाहिए। अल्प समय में होने वाले कार्य को अधिक समय में नहीं करना चाहिए और डर, गुस्सा और आलस से भी नहीं करना चाहिए। अब जब तुम सब पर मुसीबत आ ही गई है तो धीरज मत छोड़ो और ना ही घबराओ। सब एक साथ ही इस जाल समेत उड़ जाओ, क्योंकि एकता से बड़े बड़े काम आसानी से हो जाते हैं। चित्रग्रीव की बात सुनकर सब कबूतरों ने एक स्वर में कहा, आप सही कहते हैं। यह कहकर सभी कबूतर एक साथ जाल समेत उड़ गए। कबूतरों को जाल समेत उड़ता देखकर शिकारी आश्चर्यचकित रह गया और उनके पीछे पीछे भागता हुआ सोचने लगा, इनमें फूट पड़ेगी तब ये अपने आप जमीन पर गिर पड़ेंगे, उस समय ये मेरे वश में होंगे। लेकिन कबूतर उड़ते ही गए। शिकारी भागता भागता थक कर पीछे रह गया। कबूतर भी उसकी आंखों से ओझल हो गए। तब निराश होकर शिकारी हाथ मलता हुआ वापस लौट आया। शिकारी के लौट जाने पर कबूतरों ने चित्रग्रीव से पूछा, राजन अब क्या करना चाहिए? चित्रग्रीव बोला, मुसीबत में माता पिता और मित्र ही सहायक होते हैं, बाकी तो स्वार्थ सिद्ध करते हैं। इस समय माता पिता से तो सहायता ले नहीं सकते, पर मित्र तो कई हैं, तो फिर किस मित्र के पास चलना चाहिए? सभी कबूतर एक आवाज में बोल पड़े। चित्रग्रीव थोड़ी देर सोच विचार कर बोला, चलो हम सब अपने मित्र हिरण्यक के पास चलें, जो चूहों का राजा है। वह गंड नदी के तट पर चित्रवन में रहता है। वहीं हम सबको बंधन काट कर जाल से मुक्त करेगा। सभी कबूतर उड़कर हिरण्यक के बिल के पास पहुंचकर नीचे उतरे। हिरण्यक मुसीबत के डर से 100 रास्तों वाला बिल बनाकर रहता था। हिरण्यक किसी की आहट पाकर चुपचाप बैठ गया। चित्रग्रीव बाहर से बोला, मित्र हिरण्यक बाहर आओ। चित्रग्रीव की आवाज़ पहचान कर हिरण्यक खुश होकर बिल से बाहर आकर बोला, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, क्योंकि आज मेरा मित्र चित्रग्रीव आया है। जिसकी मित्र से भेंट और बातचीत हो जाए, उससे बड़ा भाग्यशाली इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। यह कहकर हिरण्यक का ध्यान जाल में फंसे कबूतरों की ओर गया तो आश्चर्यचकित होकर बोला, मित्र यह क्या? मित्र, यह हमारे पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल है। ये तो सभी जानते हैं कि जिस कारण से, जिसके करने से, जिस प्रकार से, जिस काल में, जैसा देश में अपना अच्छा या बुरा किया हुआ कर्म है, उसी कारण से, उसी के द्वारा, उसी प्रकार से, उसी काल में, वैसा ही, उतना ही उस देश में उस कर्म फल को मनुष्य दैव योग से अवश्य भोगता है। रोग, शोक, संताप, बंधन और मुसीबत प्राणियों के लिए अपने अपराध रूपी वृक्ष के ही फल हैं। चित्रग्रीव की बात सुनकर हिरण्यक उसके समीप आकर उसके बंधनों को काटने के लिए तैयार होने लगा। ऐसे में चित्रग्रीव उसे रोकते हुए बोला, मित्र ऐसा न करो। मेरे बंधन
पहले काटने की अपेक्षा मेरे इन आश्रितों के बंधन काटो। चित्रग्रीव की बात सुनकर हिरण्यक बोला, मित्र, मैं निर्बल हूँ और मेरे दांत कोमल हैं। इन सब के बंधन मैं कैसे काट सकता हूँ? इसलिए दांत टूटने से पहले ही मैं तुम्हें बंधन मुक्त कर देता हूँ। बाद में इनको यथाशक्ति बंधन मुक्त करूँगा। तुम ठीक कहते हो, किंतु नीतिज्ञों का कहना है कि अपनी रक्षा छोड़कर अपने आश्रितों की रक्षा करनी चाहिए। चित्रग्रीव ने कहा। चित्रग्रीव की बात सुनकर हिरण्यक बोला, मनुष्य को विपत्ति के लिए लगातार परिश्रम करके धन एकत्रित करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब कैसी विपत्ति आ जाए। धनादि खर्च करके पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, किंतु अपनी रक्षा धन और स्त्री के त्याग से हो तो कर्तव्य समझकर सबसे पहले अपने शरीर की रक्षा करके ही दूसरों की रक्षा करनी चाहिए। मित्र, तुम कह तो ठीक रहे हो, पर मैं अपने आश्रितों का दुख सहन करने में सर्वथा असमर्थ हूँ, इसलिए ऐसा कहता हूँ। विद्वानों को परोपकार के लिए अपना धन और प्राणों की रक्षा के मोह को छोड़ देना चाहिए। जो जन्म लेता है वह मरता भी है, यह निश्चित है। तो अच्छे कार्य के लिए धन और प्राणों का त्याग कर देना सर्वश्रेष्ठ है। मैं और सभी कबूतर बल में मेरे समान हैं, फिर भी ये मुझे अपना राजा मानते हैं। तो ऐसे में मुझे इनकी रक्षा अपने प्राणों की चिंता छोड़कर करनी चाहिए। चित्रग्रीव ने हिरण्यक की बात सुनकर कहा, चित्रग्रीव, तुम महान हो। इस दास भावना के कारण तुम तीनों लोकों के भी स्वामी होने के योग्य हो। इतना कहकर हिरण्यक ने सभी कबूतरों को बंधन मुक्त करके आज़ाद कर दिया। बाद में हिरण्यक ने सबको धैर्यपूर्वक तसल्ली दी और अतिथि सत्कार के बाद आदर प्रेम से गले लगाकर सबको विदा कर दिया।